बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, गर्मियों में समर सीजन में आप धनिया को कैसे उगाएं, उसके लिए पॉट कैसा होना चाहिए, उसको रखना कैसी जगह पे है, यानी कि उसको छत पे रखें, ज़मीन पे रखें या आप किस जगह पे रखें। उसके पॉट ज़मीन से ऊंचे होने चाहिए, थर्मोकोल के पॉट हो जाए जो ज़्यादा गर्म ना हो। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और 3 तरीकों से धनिया लगाने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपके बीज बहुत जल्दी ग्रो जर्मिनेट करेंगे और 100% बीज जर्मिनेट करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों मसला आ जाता है मिट्टी। जो हम सोयल ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? बालू टाइप मिट्टी होनी, ना चिकनी हो ना रेतली हो, दरमियानी, जिसे मैला मिट्टी कहते हैं, ऐसी आपकी सोयल होनी चाहिए। और उस सोयल में अगर आपके पास पहले मौजूद है गार्डन में, तो उसको जरा ड्राई कर लें, धूप लगा लें, रिसाइकिल कर लें। अगर फ्रेश है तो तब भी ठीक है। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें जो आपने बालू मिट्टी ली है वो 50% ले लेनी है। उसमें आपने 30% गोबर की गली हुई खाद, या 35%, 20% या 15% जो है ना, उसमें आपने पत्तों की खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज मिला लेनी, ताकि वो हमारी जो मिट्टी है ना वो वाटर होल्डिंग हो जाए। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है ना मिट्टी, पौधे जल्दी से खुश्क होते हैं, मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है। एक होता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो आप कैसे बना कर सकते हैं। आप इसको मिट्टी को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना, मिक्स करके आपने जो भी पॉट है ना आपके पास उसमें डाल लेना। मिट्टी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में पौधों के लिए मिट्टी ज्यादा डालनी है। बड़े किस्म के बाइक होने चाहिए, 10-12 इंच का गमला होना चाहिए, और अगर मिट्टी के बर्तन होने चाहिए या बड़े ग्रो बैग होने चाहिए, उनको जमीन से ऊपर रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो धनिया का अच्छा सा बीज ले लेना आपने दोस्तों, लेके उसको 8-10 घंटे पहले पानी में भिगो के रख देना है, ताकि वो सोख हो जाए, पानी में सोख कर लेना है। अब दोस्तों पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने इससे लाइनें लगाने, लाइनों में करना है। ये फिंगर की मदद से 1 इंच गहरी नाली लगा के उसमें बीज डाल देने हैं, बीज डाल देने ऐसे। एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका ये दोस्तों कि आपने बीज सरफेस पे ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं। स्प्रिंकल करने के बाद आपने उसको 1 इंच मिट्टी में ऐसे मिक्स कर देना है, या आप उसके ऊपर 1 इंच मिट्टी डाल भी सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। ये देखें, ऊपर मिट्टी डाल दें जहां से बीज लग गया है, या उसके ऊपर ही 1 इंच मिट्टी डाल दें। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप फिंगर की मदद से 1-1 इंच गहरे होल कर लें और उसमें धनिया के बीज ज्यादा डाल दें, इस तरह से, और ऊपर से इसको प्लेन कर दें। 1 इंच गहरा लगाना है आपने दोस्तों। पता है क्या बात है कि गर्मियों में आपने थोड़ा बीज ज्यादा डालना है, क्योंकि जब किसी सब्जी का मेन सीजन नहीं होता तब बीज सारे नहीं जर्मिनेट होते, तो इसलिए आपने कुछ बीज जो है ना ज्यादा डाल देने हैं। अब जहां से आपको वो बीज नंगा नजर आ रहा है, उस पर आपने मिट्टी डाल देनी है, इस तरह से। उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह से ऊपर से शावरिंग कर देनी है। तो शावरिंग करने के बाद आपने दो काम करने हैं दोस्तों। अच्छी तरह शावरिंग करनी है, ताकि, क्योंकि गर्मी का सीजन में ना मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। अब दोस्तों आपने इसको रखना है सेमी शेड एरिया में, जहां पे धूप ना आती हो लेकिन रोशनी फुल लाइट आती हो। ये दोस्तों आपका बहुत जल्दी, ये जो आपने भुगो के बीज लगाएंगे 4 दिन के बाद, ये देखिए 4 दिन के बाद आपका बीज जर्मिनेट हो जाएगा। तो रखना अपने शेड एरिया में दोस्तों, सेमी शेड एरिया, जहां पे डायरेक्ट तेज सनलाइट ना आती हो, लेकिन सनलाइट लाजमी हो, यानी कि साए में हो। या आप ऐसे कर लें कि सुबह की 2-3 घंटे की धूप या शाम की आती हो, दरमियान की धूप ना आती हो। ये दोस्तों आपका तकरीबन, ये आपका पुदीना 15 दिन के बाद, ये देखिए 15-16 दिन के बाद ये आ जाएगा। आप उसके लीव जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ना करें, अभी इसके रहने दें। तीनों का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। जो चुटकी वाला धनिया होता है ना वो ज्यादा हेल्दी बनता है, नालियों वाला, और जो स्प्रिंकल किया जाता है वो जरा थोड़ा सा ना ब्रीक रहता है। तो ये देख लें, तीनों बैग का रिजल्ट देख लें। तो दोस्तों इस तरह से आप जर्मिनेट कर सकते हैं। जस्ट आपकी, अगर आपकी गार्डन सोइल दोस्तों परफेक्ट, उसमें आपने ये चीजें डाली हुई हैं, गोबर की खाद वगैरह अच्छी तरह फर्टिलाइज की हुई है, तो इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद आपका धनिया हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएगा। गर्मी में दोस्तों चंद एक एहतियातें होती हैं। एक तो आपने उसको जमीन से ऊंचा रखना है, इस तरह तकरीबन 4-6 ऊंचा, ताकि, क्योंकि फर्श गर्म हो जाते हैं गर्मियों में, तो वो हीट उनके रूट को ना लगे। अगर आप उसमें किसी टोकरी में भी उगा रहे हैं तो वो भी जमीन से ऊंची रख दें, या थर्माकोल का जो बॉक्स होता है उसमें भी आप उगा सकते हैं, वो गर्म कम होता है। और गर्मियों में आपको गमलों में ज्यादा मिट्टी डालनी है। वैसे तो सर्दियों में तो ये 6 इंच मिट्टी, 4-5 इंच मिट्टी भी हो तो उसमें भी हो जाता है कोरेंडर, लेकिन गर्मियों का सीजन जो होता है उसमें तपश ज्यादा होती है, मिट्टी ज्यादा गर्म होती है, जिससे उसके रूट को ज्यादा हीट पहुंचती है। तो उससे बचने के लिए आप इसको, एक तो इसको सेमी शेड एरिया में रखना है, दूसरे नंबर पे फर्श से इसको ऊंचा कर देना, ताकि नीचे से एयर वेंटिलेशन होता है,
डायरेक्ट जो आपके फर्श की गर्मी है वो इस तक ना पहुंचे। उन्होंने आप जो लगाया हुआ धनिया तो बार बार काटते रहे हैं तो वो जाके यानी कि मार्च के एंड में उसके जो है ना बीज निकलना शुरू होते हैं। लेकिन गर्मियों में जो हम धनिया या कोरिएंडर लगाते हैं वो 2 से 3 कटाई ही देता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, इसलिए बार बार लगाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की तरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।